आज मालेगांव में पावर लूम परिसर है। सुबह वहाँ पावर लूम की मीटिंग थी। चेयरमैन भी वहीं थे जो इसकी कमेटी के बनाए गए। तो आप यहाँ पर मीटिंग के अंदर देखिए, मीटिंग 1 घंटे की थी। वहाँ तो हम लोगों को ऐसा पता चला है कि वो मीटिंग में आए और फोटो खिंचवाए और चले गए। देखिए, इस तरह की बातों का मैं जवाब नहीं देता। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मालेगांव आने की वजह यह है कि मालेगांव जो शहर है वो भिवंडी की तरह ही पावर लूम का शहर है और पावर लूम के कारोबार को एक तरह से नई दिशा देने के लिए हमारी कोशिश है। और आपने देखा होगा कि असेंबली में इस ताल्लुक़ से एक लक्षवेदी हमने लगाई थी और लक्षवेदी जब लगी तो मिनिस्टर ने डिटेल में पावर लूम के विषय में जवाब दिया। और ख़ुशी की बात यह है कि जो हमने बुनियादी बात रखी थी कि टेक्सटाइल जो बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर हैं, उससे प्लेन पावर लूम को अलग करो और प्लेन पावर लूम के लिए सरकार क्या करना चाहिए, इसके लिए 1 महीने के अंदर सबकी बात सुनकर सरकार कुछ फैसला करे। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की इस डिमांड पे जो है सम्माननीय चंद्रकांत पाटिल जी ने एक कमेटी बनाई, जो कमेटी जीआर के माध्यम से ऑफिशियल कमेटी बनी, जिसमें हम कुछ आमदार हैं और दादा भूसे उसके चेयरमैन हैं। और आज उसकी पहली मीटिंग मुंबई शहर में सुबह 11 बजे हुई और हमने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि कमेटी का जो पीरियड है उसी के अंदर सभी लोगों की बात सुनकर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दे। और खुशी की बात मुझे ये है कि मालेगांव शहर में अब इतनी बेदारी आ गई है कि सरकार काम कैसे करती है, असेंबली काम कैसे कर सकती है, असेंबली का इस्तेमाल करके कैसे हम सरकार से बात कर सकते हैं। आज मालेगांव में पावर लूम परिसर है। सुबह वहाँ पावर लूम की मीटिंग थी। चेयरमैन भी वहीं थे जो इसकी कमेटी के बनाए गए। तो आप यहाँ पर मीटिंग के अंदर देखिए, मीटिंग 1 घंटे की थी। वहाँ तो हम लोगों को ऐसा पता चला कि वो मीटिंग में आए और फोटो खिंचवाए और चले गए। देखिए, इस तरह की बातों का मैं जवाब नहीं देता। वहाँ मिनट्स होती है, वो सरकारी मीटिंग है, किसने क्या कहा उसके आपको पेपर्स बाहर मिलेंगे, पूरी बात होगी। मीटिंग का रायमल पूरा तय हुआ, मैंने अपनी बात रखी, चेयरमैन की इजाज़त ली और जब मुझे लगा, मैं मुतमईन हो गया कि सारी बातें आ गई, तो मैंने मालेगांव शहर को जो वादा किया था, जो जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने वादा किया था कि हम 3 तारीख को यहाँ आके तमाम मालेगांव शहर के लोगों की बात सुनेंगे, वो वादा पूरा मैंने किया। मैं 1 मिनट भी नहीं रुका, कहीं भी नहीं रुका। देखिए, कमेटियों पे और तरक्की की बातों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे आके इस जो एजेंडा है उस पर बात करना चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस है कि इसको लेके सियासत हो रही है। मैं भी कमेटी का रुकन हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम है। मैं एक एमएलए हूँ और ये पहली बार नहीं किसी कमेटी का मैं सदस्य बना हूँ। बड़ी जिम्मेदारी से असेंबली में आवाज़ उठाई। आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्यों नहीं असेंबली में आप आवाज़ उठाते और कहते कि हमको कमेटी बनाना चाहिए या स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी लोग को, चाहे आमदार स्थानिक आमदार हो, मैं हूँ, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके पावर लूम के लिए काम करना चाहिए। आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या बात हुई? देखिए, मीटिंग जो होती है ना, उसकी मिनट्स होती है। मैं बहुत सारी बातें बाहर नहीं करना चाहता। वो मीटिंग जो होती है वो उस कमरे के तहत होती है, लेकिन एक अहम मुद्दा हमने मीटिंग में रखा है और मुझे लगता है कि भिवंडी और मालेगांव और जहाँ जहाँ पे अक़लियती समाज के लोग पावर लूम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही गेम चेंजर होगा। हमने सरकार को कहा कि अगर आप कहते हो, सरकार कहती है कि 12 लाख पावर लूम महाराष्ट्र में है, जिसमें से 6 लाख भिवंडी में है, 3.5 लाख जो है मालेगांव में है, और इससे जो वाबस्ता लोग हैं माइनॉरिटी के हैं, तो शरिया कंप्लायंस करने वाले तरीके से हमको आप फाइनेंशियल मदद दो। यानी कि बेशतर मुसलमान इससे सरकारी मदद नहीं लेते क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मैंने सरकार से ये कहा है और कमेटी से कहा है कि आप जो इंटरेस्ट देते हो उसकी जगह पे इंसेंटिव दो, यानी मदद दो। हमको कोई ऐसी बात मत करो जो शरिया के बाहर हो। और मैं खुले तौर से कहूँगा कि सभी मेंबर्स ने इस बात की तायीद की। चेयरमैन साहब ने भी कहा कि अगर मुसलमानों के लिए शरिया कंप्लायंट यानी शरिया के मुताबिक कोई स्कीम बनती है
तो मुसलमान इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अहम बात है। बाकी मुझे लगता है कि सरकार की मानसिकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा फ़ैसला पावरलूम के ताल्लुक से करे, इसलिए हमारी लक्षवेदी पे कमेटी भी बनाई गई। एक सीनियर मिनिस्टर है दादा भूसे साहब, उनको चेयरमैन बनाया गया और अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कमेटी जल्द से जल्द मिलकर कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला इस पर ले। भाई जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य आप लोग को इतना नॉलेज होगा तो इसीलिए आपको लिया गया, लेकिन मालेगांव शहर के आज के मौजूदा एमएलए वहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है ये अनऑफिशियली है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये मीटिंग तो बुनकरों के हितों के लिए, तो ये साफ ये कह रहे हैं कि ये बोगस बातें हैं, मतलब बोगस होने वाला है यहाँ पर आज। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात ये है, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, सुबह जो मीटिंग हुई वो ऑफिशियल मीटिंग थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि शाम की मीटिंग कोई ऑफिशियल मीटिंग है, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक रुकन हूँ, एक एमएलए हूँ, हमारे साथियों से मिलना, आना, बात करना, चीज़ों को समझना ये मेरा फ़र्ज़ है। कभी भी हमने नहीं कहा ये कोई ऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन ऑफिशियल मेंबर तो हूँ। समाज से आके, समाज के बीच में आके, बुनकरों के बीच में आके उनकी बात सुनना ये मेरा अधिकार भी है प्लस मेरी जिम्मेदारी भी है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से तमाम लोगों से कि इस पर सियासत न करें, सब लोग आए, मिले। आज मुफ्ती साहब मीटिंग में आए थे, मेंबर नहीं है, हमने उनका इस्तकबाल किया, तो इसका मतलब क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहिए, साथ देना चाहिए। बिल्कुल सियासत आज से बंद, इसके ऊपर मेरा सिर्फ कहना है सभी लोग को मिल के शहर के लिए, बुनकरों के हित के लिए काम करना है। भाई भिवंडी के बाद मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा पावरलूम है, लेकिन यहाँ के मौजूदा एमएलए को उस जो समिति बने उसमें लिया नहीं गया। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, सदस्य किसको बनाना ये सरकार का अधिकार है। मुझे लिया गया इसलिए कि लक्षवेदी मेरी थी। अब इस पर कौन मेंबर है कौन नहीं भी मेंबर है तो आमदार है, वो अपने सुझाव रख सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर कोई सियासत न करें। बुनियादी बात क्या है, बुनकरों के मसले, बुनकरों के मसलों के लिए हल, सिर्फ इसी पे बात कीजिए। नरेश भाई, इससे पहले भी जो है कई कमेटियाँ तश्कील पाई, लेकिन वो जो है उसका कोई रिपोर्ट और कुछ ऐसा आया नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये कमेटी कुछ कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे पहले बहुत कमेटियाँ बनी। कौन सी कमेटी बनी? पावरलूम के लिए पहली कमेटी बन रही, टेक्सटाइल कमेटी बनी है। टेक्सटाइल कमेटी का मैं सदस्य था। टेक्सटाइल कमेटी ने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई। आज महाराष्ट्र स्टेट के पास अपनी पॉलिसी है, इससे पहले महाराष्ट्र स्टेट की टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत कमज़ोर थी। और कमेटी बनने के बाद जो चीज़ें बाहर आती है उसमें क्या खामी है उस पर बात होना चाहिए। नाउम्मीद क्यों होना चाहिए आपको? अच्छा, और कौन सा रास्ता है काम करने का? सरकार से बात करने का तरीका यही है ना, कमेटी बनाना, उसकी रिपोर्ट बनना, उसकी सिफारिश करना। सरकार किसकी है? बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की। हमारा फ़र्ज़ है लोगों के मसाइल को रखकर एक अच्छी रिपोर्ट बना के देना। सरकार की नीयत कितनी साफ़ है थोड़े दिन में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ज़ोर से हमने असेंबली में बात रखी है, सरकार भी अब मजबूर है कि 30 लाख लोग जो काम करते हैं और 12 लाख जो पावरलूम है, सरकार इतनी बड़ी तादाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और करेगी तो आने वाले इलेक्शन में उसका खामियाजा।